हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम कुछ अलग सब्जेक्ट जो कि एक रीजनिंग होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स है कि सर रीजनिंग का क्लास नहीं हो रहा है, तो हमारे चैनल पे सभी तरह के सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। तो साथियों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम आज जानेंगे कि यहाँ रीजनिंग का क्लास पहला क्लास होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कैलेंडर। जैसे कि आपने मतलब कि पहले भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख है जैसे 25 मई 2020, यानी कि 25 मई 2020 है। आज का कौन सा दिन है? तो भाई आज का दिन आप लोग जानते हैं कि सोमवार है। कौन सा दिन है जी? सोमवार है। इसी तरह से आपको बता दे कि आज का दिन जो है जो सोमवार है, इसी तरह से मैं अगले साल की बात करूं 25 मई 2021 की बात करिए तो कौन सा दिन आएगा? तो आपको यही सब ट्रिक आज बहुत आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो दिन होगा मंगलवार होगा। अब ये बताइए कि ये जो मैंने तुरंत मंगलवार कैसे लिखा, तो आप भी कम ही समय में 1 सेकंड के अंदर आप भी अब बता सकते हैं कि अगले साल, पिछले साल, यानी जितने आगे पीछे आपको जाना है बहुत कम समय में कैलेंडर की जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का मेरा टैग लाइन पहले भी था, आज भी है, मेरा मार्गदर्शन आपका प्रदर्शन। साथियों, मेरा मार्गदर्शन है, जिस तरह से मैं मार्गदर्शन आपको करता हूं, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथियों, लॉकडाउन में इतना मेहनत करिए कि आने वाले हर एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस साल रिजल्ट दे पाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, रीजनिंग के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। कैलेंडर आज चैप्टर हमको जानना है, और कैलेंडर जो है कितनी खूबसूरत चैप्टर है ये तो बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आइए आगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि कैलेंडर हमको जानकारी करना है कैलेंडर में, तो सबसे पहले इसमें दो चीजें हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और वो दो चीजें कौन कौन सी है देखिएगा। पहले हमको दो चीजें जानना है। पहला में जानना है कि सामान्य वर्ष क्या होता है जी? सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं, ये जानकारी करना है। दूसरी बात कि जो होता है, आपने सुना होगा अधिवर्ष, यानी अधिवर्ष जो बहुत कम यूज होता है और इसे इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं लीप ईयर। यानी कि ये चीजें जानकारी करना है। क्या क्या जानकारी करना है हमें कैलेंडर के अंदर? सामान्य वर्ष किसको कहेंगे और अधिवर्ष किसको कहेंगे, इसके बारे में जानकारी करना है। तो आइए सामान्य वर्ष के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, सामान्य वर्ष जो होता है इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसके बाद आगे बात करें, 365 दिन होते हैं। दूसरा इसका फैक्ट क्या होता है आपको बता दे, इसमें जो सप्ताह होता है, कितने सप्ताह होते हैं जी? 52 सप्ताह और प्लस एक शेष दिन होते हैं। कितने? 52 सप्ताह और एक शेष दिन होता है। दूसरी फैक्ट बताएं आपको, इसमें फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है जी? 28 दिन का होता है। आप समझ रहे होंगे कि ये 52 सप्ताह प्लस एक शेष दिन कैसे होता है। तो साथियों, आपको बता दें कि जैसे 365 दिन होता है, तो जैसे सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो जैसे ही हम 7 से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से ये निकलता है 35 और ये हो जाता है 15। उसके बाद से ये जो हो जाता है 7 दूना 14। इसके बाद आपके पास एक शेष बच जाता है। तो यही जो शेष दिन बचता है, इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए कि 52 सप्ताह प्लस एक शेष दिन होता है, यानी 52 पूरा डिजिबल हो जाता है, उसके बाद एक शेष दिन बच जाता है। तो इस तरह से ये होता है। आगे हम बात करें लीप वर्ष की बात करें, तो लीप वर्ष में हमें जानकारी क्या करना है? लीप वर्ष में हमें ये जानकारी करना है कि कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में जो हमारा डे होता है 366 दिन होते हैं। दूसरी फैक्ट बात करें, इसमें जो सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कितने शेष दिन हो जाते हैं? तो इसमें 2 शेष दिन हो जाते हैं। अगले फैक्ट हमें इसके जानकारी करना है,
इसका जो फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है जी, तो इसका फरवरी का महीना जो होता है 29 दिन का होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा रहा फैक्ट, उसके बाद से अब हम एक एक करके क्या करेंगे जी, एक एक करके और भी जो इसका फैक्ट बनेगा एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, आपको इसके बारे में आगे बता दे, ऑर्डिनरी डे में ये चीजें आपने जाना, इसके आगे जो फैक्ट बनने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फैक्ट और बन सकता है। तो साथियों, ये जो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यानी अब हमें जानकारी करना है सामान्य वर्ष में जो कुछ पॉइंट है उसको नोट करेंगे। तो देखिए, सामान्य वर्ष बताया जाता है किसी भी वर्ष के, यानी देखिएगा सामान्य वर्ष हम कैसे पहचानेंगे। तो एक चीज पहचानने का तरीका है कि अगर किसी भी वर्ष का दो अंक, किसी भी वर्ष का दो अंक अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे आपको मैं लिख दो 1993, 1995, 1997। देखिएगा इसका अंक जो है लास्ट का दो अंक कितना है, 93 है, यहाँ 95 और यहाँ क्या है 97। क्या यह 4 से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा वर्ष में आता है जी, ये सामान्य वर्ष में आता है। ये कौन से वर्ष में आता है जी, सामान्य वर्ष में आता है। और सामान्य वर्ष में और क्या क्या फैक्ट होता है ये जानकारी हमें करना है। तो देखिए, सामान्य वर्ष में आपको बता दे कि दूसरा इसका फैक्ट क्या होता है, सामान्य वर्ष में ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि एक वर्ष जो होता है अगर इसकी जानकारी हमें आसानी से अगर हो जाए तो जिस तरह से देखिए सामान्य वर्ष में होता क्या है कि मतलब वर्ष का पहला दिन, वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन सेम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे 1 जनवरी 2005 को मान लीजिए कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन है जी, सोमवार है, मान लेते हैं कौन सा दिन है, सोमवार है। जैसे 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो इसका साल का अंतिम यानी कि 31 कौन सा दिन, 31 दिसंबर 2005 का दिन भी क्या होगा जी, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। यानी हमें ये फैक्ट क्या याद रखना है कि यानी वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा जी, सोमवार ही होगा। यानी 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। और भी इसमें फैक्ट क्या होता है, हम अभी सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं तो सामान्य वर्ष में और फैक्ट क्या होता है, इसका फरवरी का दिन और तारीख, उसके बाद से मार्च का दिन और तारीख सेम होता है। जैसे आपको बताएं कि मान लीजिए कि 5 फरवरी को क्या है जी, 5 फरवरी को अगर शुक्रवार है, कौन सा दिन, शुक्रवार है, तो उसी तरह से 5 मार्च क्या जी, 5 मार्च को भी शुक्रवार ही होगा। यानी कि इसका फरवरी और मार्च का महीना जो होता है सेम होता है। अब ये रहा इसका सामान्य वर्ष का फैक्ट। आगे हम बताएंगे आपको लीप वर्ष का फैक्ट क्या होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ जो लीप वर्ष का जो फैक्ट होता है क्या होता है इसके बारे में आपको बता दे। यहाँ ये चीजें समझना है अब हमको, लीप वर्ष में क्या क्या चीजें होता है। देखिएगा लीप वर्ष में जो फैक्ट होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी साल का क्या है ना कि मैंने पिछले वाले में बताया कि सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम सेम होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। साल का पहला और अंतिम दोनों में एक दिन का क्या होता है, प्रोग्रेस हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2004 को अगर मान लेते हैं कि क्या है ना कि शुक्रवार है तो इसमें आप जानिएगा 31 दिसंबर 2004 को एक दिन बढ़ जाता है। यानी कौन सा दिन हो जाता है जी, शनिवार हो जाता है। यानी ये फैक्ट हमें याद रखना है कि इसमें कौन सा फैक्ट होता है जी, 1 जनवरी 2004 को अगर शुक्रवार है तो मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2004 का जो दिन होगा वो शनिवार हो जाएगा। यानी इसमें एक दिन क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है।
अब चीजें हमें समझनी क्या है कि जो मेन इसका जो टॉपिक होगा इसके बारे में जानकारी कर लेना है, और उसके बाद से आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। तो अभी लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष का ये मेन फैक्टर है, और लीप वर्ष को हम पहचानने के लिए आपको बता दिए कि जिस भी यानी कि जो मान लीजिए कि आपका वर्ष है, वर्ष के जो होता है लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, 4 से अगर भाग लग जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, लीप वर्ष होते हैं, और वही 4 से भाग नहीं लगते हैं तो सामान्य वर्ष हो जाते हैं, और ये सामान्य वर्ष हो जाते हैं। और ये आप समझ गए। अब हमें समझना क्या है कि इसमें एक सेंचुरी होता है, क्या होता है जी, सेंचुरी ईयर होता है, और लीप सेंचुरी ईयर होता है। इसके बारे में जानकारी करना है, लीप सेंचुरी और सेंचुरी ईयर क्या होता है इसके बारे में आपको बताएं। देखिए ये 2 चीज है, ये भी 2 चीजें हमें क्या करना है, फैक्ट याद रखना है। देखेंगे यहाँ पे करना क्या है, जैसे सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। उसके बाद से दूसरे जानकारी करना है लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, यानी कि ये हम लिख सकते हैं लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। अब देखिए जैसे कि ये सेंचुरी वर्ष और लीप सेंचुरी वर्ष में क्या अंतर होता है इसके बारे में बता दे। तो देखिए यानी कि अगर कोई भी वर्ष हो, अगर कोई भी वर्ष हो उसका क्या होता है ना कि मतलब कि कोई भी वर्ष उसका लास्ट का 2 अंक अगर शून्य होता है, लास्ट का 2 अंक अगर शून्य होता है, जैसे मैं आपको लिख दूं 1900, यहाँ लास्ट के 2 अंक शून्य है, उसके बाद से मैं लिख दूं 2300, यहाँ लास्ट के 2 अंक शून्य है, अगर मैं आपको लिख दूं 2500, यहाँ लास्ट के 2 अंक शून्य है, तो इस तरह से ये रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अब समझिए ये सेंचुरी ईयर होता है। उसके बाद लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं ये जानिए। लीप शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे, देखिए उसका जो होता है, जैसे मान लीजिए हम 1600 लिख दिए, उसके बाद से 2000 लिख दिए, उसके बाद से आपको लिख दिए जैसे यहाँ पे 1600 हो गया, 2000 हो गया, उसके बाद से मान लीजिए ये 2400 लिख दिए, इस तरह से करके हम लिख दिए। तो देखिए एक चीज हमें याद रखना है कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है और शताब्दी वर्ष क्या होता है। लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट अगर 400 से भाग लग जाते हैं, कितने से, 400 से भाग लग जाते हैं, तो उसे हम लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं। अगर 400 से भाग नहीं लगते हैं तो लीप सेंचुरी ईयर नहीं होते हैं, उसे हम बोलते हैं केवल शताब्दी वर्ष। समझ में आ गया, कितना से भाग देना है, 400 से भाग देना है। अगर 400 से, देखिए यह 1900 है, इससे 400 से भाग देंगे पूरा जाएगा, नहीं कट पाएगा, इसलिए ये शताब्दी वर्ष हुआ। और ये जो 1600 है इसमें अगर हम 400 से भाग दे दे, 400 से, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा जी, लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो आप समझ गए कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है और शताब्दी वर्ष क्या होता है। उसके बाद से अगले मतलब कि नेक्स्ट पीछे मैंने बताया था कि ये सामान्य वर्ष क्या होते हैं, जिसमें 4 से भाग लगाया जाए, लास्ट के 2 डिजिट अगर भाग लग जाए तो क्या होते हैं जी, लीप वर्ष कहलाते हैं, और भाग नहीं लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। अब हमें आगे जो प्रोग्रेस करना है, आगे चीजें जानकारी करनी है, तो चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं और भी इसका जो फैक्ट है, क्या क्या फैक्ट है, तो आगे इसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कुछ आपको कैलेंडर के क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आपको फॉर्मूला समझ लीजिए याद करना होता है, थोड़ा सा है, उसको आप अगर कोड है समझ जाइए कि कोड है, अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि ये महीना और शताब्दी का कुछ, तो चलिए हम अभी जानेंगे महीना का कोड। तो देखिए जैसे कि महीना का कोड हमें कैसे याद रखना है, आपको बता दे, जैसे जनवरी हुआ तो जनवरी के लिए आपको क्या याद रखना है, 1 याद रखना है। उसके बाद से फरवरी की बात करें तो फरवरी के लिए आपको 4 याद रखना है।
उसके बाद से मार्च की बात करें तो मार्च के लिए आपको क्या याद रखना है, मार्च के लिए आपको याद रखना है, मार्च के लिए भी 4 याद रखना है। उसके बाद से जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल के लिए आपको क्या याद रखना है, अप्रैल के लिए आपको याद रखना है 0 याद रखना है। उसके बाद से मई के लिए आपको याद रखना है, मई के लिए जो याद रखना है आपको 2 याद रखना है। उसके बाद से जून के लिए जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, 5 याद रखना है। उसके बाद से जुलाई के लिए जो याद रखना है आपको, जुलाई के लिए याद रखना 0 याद रखना है। उसके बाद से जुलाई के बाद आपको आएगा अगस्त, तो अगस्त के लिए आपको क्या याद रखना है, अगस्त के लिए जो याद रखना है आपको, यहाँ पे अगस्त के लिए जो याद आपको रखना है, कितना याद रखना है, 3 याद रखना है। उसके बाद से अगस्त के लिए 3 याद रखना है। उसके बाद आपको सितंबर आएगा, सितंबर के लिए 6 याद रखना है, सितंबर के लिए 6 याद रखना है। उसके बाद से अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर के लिए आपको क्या याद रखना है, 1 याद रखना है। उसके बाद से अक्टूबर के लिए 1 याद रखना है। उसके बाद आपको आएगा नवंबर, तो नवंबर के लिए आपको क्या याद रखना है, 4 याद रखना है। और दिसंबर, तो दिसंबर के लिए आपको 6 याद रखना है। तो इस तरह से आपको बता दें, जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2 और जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। ये हमें महीना का कोड है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद से आपको क्या याद रखना है, आगे आपको बता दें कि अब आपको याद रखना है कि शताब्दी वर्ष का जो कोड होता है उसको याद रखना है, और वर्ष का जो कोड है उसको याद रखना है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, यहाँ आपको बता देते हैं नोट में, जैसे कि जब ये तो मान लीजिए मैंने कोड लिखा है, तो ये कोड जो होता है जनरली यूज करना है, लेकिन जब लीप वर्ष आएगा तो उस कोड में हमें याद क्या रखना है, ये जो है मतलब कि ये याद रखना आपको, जनवरी के लिए हमने पहले लिखा था, जनवरी के लिए 1 लिखा था तो वो सामान्य वर्ष में जाएगा, लेकिन जब लीप वर्ष आ जाएगा तो जनवरी के लिए हमें क्या याद रखना है, 0 याद रखना है। और उसके बाद से सामान्य वर्ष को छोड़ करके जब लीप वर्ष फरवरी में आएंगे तो उसके लिए 3 याद रखना है। यानी कि ये 2 चीजें जो है क्या होता है, थोड़ी सी बदल जाती है। यानी कि जब हमने महीना का कोड लिखा था तो उसमें जनवरी के लिए 1 लिखा था और फरवरी के लिए 4 लिखा था, तो इसमें हमें ये समझ में आया कि सामान्य वर्ष के लिए 1 यूज करेंगे और उसके बाद से लीप वर्ष में 0 जनवरी के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद फरवरी में जब हम आएंगे तो फरवरी में हमें क्या करना है, सामान्य वर्ष में 4 और लीप वर्ष में हमें 3 यूज करना है। बस यही 2 चीजें बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। आगे हम आपको बताएंगे किसका, शताब्दी का कोड। शताब्दी का जो कोड होता है उसको आपको याद रखना है, और उसके बाद हम एक एक करके आपको क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे शताब्दी जो है आप लिखिएगा, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड हमें याद रख लेना है। तो शताब्दी का कोड किस तरह से याद रखेंगे, देखिए जैसे 1600 शताब्दी की बात करेंगे तो इसके लिए हमें याद रखना है 6। उसके बाद से फिर आगे हम आपको लिख दे, अगर 1700 होगा तो उसके लिए 4 लिखना है। उसके बाद 1800 होगा उसके लिए हमें 2 लिखना है। 1900 में आएंगे तो उसके लिए हमें 0 लिखना है। उसके बाद से यहाँ 2000 में आएंगे तो उसके लिए हमें फिर 6 लेना है। उसके बाद से फिर 2100 में जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर 4 लेना है। उसके बाद से 2200 में जाएंगे, 2200 में जाएंगे तो उसके लिए हमें 2 लेना है। और 2300 में चले जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर 0 लेना है। तो ये रहा मेरा क्या जी, शताब्दी का कोड रहा। उसके बाद आपको बता दें कि एक ब्रिज चार्ट हमें याद रखना है, जो क्या होता है उसी से मेन क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का क्या होगा जी, बनाने में बहुत आसानी होगा। तो ये ब्रिज चार्ट आपको क्या होगा ना, पूरे वीक का होगा। तो देखिए जैसे हमें याद रखना है कि जब 1 आएगा तो उसका होता है जी रविवार, यानी कि जब 1 आता है तो उसको यूज करना है रविवार में। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर 2 आता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका यूज करना है सोमवार में। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से 3 जब आएगा तो ये हमारा हो जाएगा मंगलवार, क्या होगा, मंगलवार। उसके बाद आपको बता दें अगर 4 आएगा तो इसके लिए हमें यूज करना है क्या जी,
यूज करना है बुधवार। उसी तरह से अगर 5 आता है तो उसके बाद हमारा जो हो जाएगा गुरुवार यूज करना है, गुरुवार यूज करना है। और 6 आता है तो उसके लिए क्या करना है जी, शुक्रवार, शुक्रवार यूज करना है। और उसके बाद से अगर 0 आता है तो शनिवार यूज करना है, शनिवार। तो देखिए साथियों, इस तरह से मैंने आपको ये चार्ट बना दिया है। 1 आता है रविवार के लिए यूज करना है, 2 आएगा सोमवार, 3 आएगा मंगलवार, 4 आएगा बुधवार और 5 आएगा तो हो जाएगा गुरुवार और 6 आएगा तो शुक्रवार और 0 आ गया तो शनिवार यूज करना है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, एक चीज और आपको बता दे। देखिए कभी भी किसी भी दिन में अगर आप 7 दिन जोड़ते हैं तो सेम वही दिन आता है। अगर मान लीजिए 5 तारीख को यानी 5 मार्च को सोमवार है मान लीजिए, तो अगले 7 दिन उसमें जोड़िएगा तो 12 मार्च को भी क्या आएगा आपका वही जो दिन सोमवार अगर है तो सोमवार आएगा, मंगलवार होगा तो मंगलवार आएगा, या 7 दिन घटाइएगा तभी वही दिन होता है। ठीक है ना, जोड़ने और घटाने में 7 दिन क्या होता है, जो दिन रहता है सेम वही दिन हमें क्या होता है आगे मिल जाता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए अब हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू अगर आप समझते हैं तो बहुत आसान होगा, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपको उसको याद रखना, ये तो सारे चार्ट था। और अब एक मेन इसका फॉर्मूला है उसे आपको नोट कर लेना है। जो इसका फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यानी जो इसका सूत्र है उसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पहले आपका याद रखना है कि हमारा कौन सा तारीख है, उसके बाद से तारीख के बाद से आपको कौन सा महीना है, महीना याद करना है। उसके बाद से आपको क्या याद करना है, कौन सा वर्ष है। एक चीज और हो जाता है कि यहाँ पे वर्ष बटे 4 लिखना है, क्यों लिखना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से शताब्दी कौन सा चल रहा है ये आपको जानकारी करना है। उसके बाद सभी चीज लिखने के बाद से आपको ये 7 से क्या करना है जी, डिवाइड कर देना। तो ये रहा मेरा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही हमें क्या करना है जी, याद रखना है। क्या याद रखना, तारीख, महीना, वर्ष, वर्ष बट्टे 4, उसके बाद शताब्दी और सभी के बट्टे में कितना होगा 7 होगा। ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उसके बाद से आप क्या करिएगा, एक एक करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा तो आपको भी और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए जैसे कि हमें दिन पता करना है, 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन था। तो देखिए जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला जो क्या क्या बताया था कि पहले आपको महीना वाला कोड याद करना है, शताब्दी का कोड याद करना है, पाई चार्ट याद करना है, उसके बाद से जो फॉर्मूला लिखे थे उसको याद करना है। बस इतना चीज कर लीजिए, उसके बाद से आप कैलेंडर खत्म। तो चलिए जैसे कि हमारा क्या है जी, यहाँ पे 2 अक्टूबर 1800 क्या है जी 69 है। तो फॉर्मूला का यूज करते हुए लिखेंगे, पहले हमें क्या लिखना है, तारीख लिखना है। देखिएगा पहले तारीख लिखना है, उसके बाद से महीना लिखना है। मैंने तारीख लिखा, महीना लिखा, प्लस उसके बाद से वर्ष लिखना है, प्लस वर्ष बटे 4 लिखना है, लिख दिए, प्लस शताब्दी लिखना है, शताब्दी उसके बाद मैंने शताब्दी भी लिख दिया और बट्टे में क्या लिख देना है जी 4 लिखना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा। अब हम इस पे बैठा रहे हैं, जैसे तारीख कौन सा है 2 अक्टूबर, तो 2 हमने लिख दिया, प्लस महीना कौन सा है, अक्टूबर वाला महीना है, अक्टूबर वाला महीना है। तो अब बताइए कि जैसे अक्टूबर वाला महीना है तो महीना का कोड इसका क्या है, तो अक्टूबर वाला महीना का कोड हमने लिखा है तो उसका क्या होगा जी, अक्टूबर का कोड जो होगा 1 होगा, हमने लिख दिया। उसके बाद से वर्ष,
अब देखिए वर्ष आपको कौन सा लेना है, जैसे ये 69 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो 1869 लिखा है तो ये लास्ट वाला हमारा ही वर्ष होगा, हमारा वर्ष होगा। तो कितना वर्ष है, 69 है, तो हमने वर्ष के जगह पे क्या लिख दिया जी, 69 लिख दिया, प्लस अब वर्ष बटे 4 है तो फिर क्या लिखेंगे, 69 बटे क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे, प्लस अब देखिएगा जैसे यहाँ शताब्दी है तो शताब्दी का अर्थ होता है कि जैसे ये 1869 है, क्या जी 1869 है, 1869 है, तो वही 1800 जो है ना वही मेरा शताब्दी है, तो वही शताब्दी है, तो 1800 के लिए हमारे लिए क्या यूज करना है जी, 2 यूज करना है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको केवल क्या करना है, इस सबको जोड़ देना है और 7 से भाग देना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं, देखिएगा जैसे ये 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में 69 जोड़ना है, तो 5 और 69 आपका कितना हो जाएगा, तो इस तरह से ये 70 और 4 74 होगा, इधर हमारा कितना हो रहा है जी, 74 जोड़ दिए, प्लस अब देखिए ये 69 बटे 4 है, तो हमें 69 बटे 4 दिया गया ना, तो 4 से जितना बार पूरा पूरा कट जाए वही हम ले लेंगे और उसके बाद बाकी वाला को छोड़ देंगे। तो ये 69 है, अगर हम 69 में 4 से भाग देते हैं तो 17 चौका 17 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और एक शेष बचेगा, शेष वाला को नहीं लेना, जो हमारा पूरा पूरा कटेगा वही वैल्यू लेना है। तो कितने बार में कट रहा है जी, 17 बार में, तो हमने 17 क्या किया, ले लिया, और बटे में मेरा कितना हो गया, यहाँ 7। अब सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा, 7 4 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 1 9 यानी 91 बट्टे कितना हो जाएगा, 7। ये टोटल मैंने जोड़ा 91 बट्टे कितना हो गया, 7। अब मैं भाग दूंगा, 13 सत्ते 91, यानी कि अब यहाँ पे मैंने भाग दिया तो ये 13 बार में क्या हो गया, पूरा पूरा 13 बार में कट गया, यानी शेष इसमें कुछ नहीं बचा, शेष क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा, 0 बचा, यानी कि यहाँ शेषफल के रूप में क्या मिला जी, शेषफल के रूप में हमें क्या मिला, 0 मिला साथियों। तो जब 0 मिला तो मैंने ब्रीथ चार्ट में बताया था कि शून्य किसके लिए यूज करना है, तो शून्य जो यूज करना है वो हमारा शनिवार के लिए यूज करना है। तो हमारा महात्मा जी यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्म किस दिन हुआ था, शनिवार को हुआ था। साथियों मैंने अभी ये जो ट्रिक से आपको बताया है, इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।